सभी दोस्तों को मेरा राम राम। पुराने समय में लोग कहते थे, हमारे पूर्वज जी, कि जब बिजली चमकती थी आकाश में बिजली, अभी तो बिजली इतनी चमकती नहीं है, पहले तो बहुत जबरदस्त आकाश में बिजलियां चमकती थी। तो उस टाइम में कहते थे कि मामा भांजा को कभी साथ नहीं होना चाहिए जब बरसात हो रही हो और बिजली चमक रही हो, विशेष तौर से। तो मामा कौन है? मामा था कंस और भांजा था कृष्ण। दोनों में आपस में दुश्मनी थी। और कहते हैं कि देवकी ने जो संतानें पैदा की, उनमें से ही सुनने में आया कि उनमें से ही एक बच्ची उनकी, जिसको कंस ने मार दिया था, वो बिजली बन गई थी। तो वो जैसे ही मामा भांजा को यानी साथ देखती, तो कहते हैं कि बिजली उन पे गिरना स्वाभाविक था, गिर सकती थी। जहरीले जानवर होते हैं, उन पे बिजली बहुत जल्दी गिरती है। तो जहरीले जानवर किसके होते हैं? वो एक तरह से शनि राहु का अंश होता है, चाहे वो सांप हो, चाहे वो जो गोरा वगैरह बोलते हैं वो हो, और चाहे वो बिच्छू हो। और इसके बाद कांसे का बर्तन। कांसे का बर्तन जो होता है वो बाहर नहीं रखते थे, क्योंकि कांसे का बर्तन होता है बुध, और बुध का राहु से बड़ा तगड़ा अटैचमेंट है। एक तरह से कह सकते हैं कि बुध हमारी बुद्धि है और राहु विचार है, दिमाग है हमारा। तो जैसी बुद्धि वैसे ही विचार। तो अपने अंश पे बिजली बहुत जल्दी गिरती थी, या अपने दुश्मन पे बहुत जल्दी गिरती थी। तो जब मामा भांजा को साथ है होना ही पड़ता। आजकल तो मामा भांजा क्या साथ रहते हैं, पहले ननिहाल में जाया करते थे लोग, आजकल ननिहाल जाते ही नहीं है। तो गुड़ की एक छोटी सी गुड़ की डली जेब में रखवा दिया करते थे। तो वो उससे क्या है कि अगर हम इसको उपाय के तौर पे देखें, तो ये मंगल और सूर्य को हम चौथे घर में विराजमान करके, क्योंकि गुड़ है वो सूर्य नेक है और मंगल नेक है, क्योंकि मीठा है ना, तो वो मंगल नेक है। और मंगल नेक इसलिए कह सकते हैं कि ये चीनी मिठाइयाँ ये तो अब चली है, पहले तो सबसे पहले मुंह मीठा करवाने के लिए गुड़ को ही प्रयोग में लाया जाता था, गुड़ की ही चीजें बनती थी। तो इसलिए गुड़ को मंगल नेक माना गया है। अब जहां मंगल और सूर्य दोनों मित्र ग्रहों की ताकत बढ़ा दी, तो वहां राहु क्या है, शांत हो जाया करता था। तो इससे एक उपाय निकल के आता है कि जिन लोगों के ग्रहण दोष हो, जिन लोगों के सूर्य कमजोर हो, जिन लोगों के सूर्य और राहु का संबंध बन रहा हो कहीं ना कहीं, और जिन लोगों के सरकारी काम में अड़चन आ रही हो, उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा गुड़ किसी पन्नी में लपेट के अपनी जेब में उसको जरूर रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि सूर्य की ताकत बढ़ जाएगी, मंगल की सहायता मिल जाएगी, और अड़चन देने वाले ग्रह, चाहे वो शनि हो, चाहे वो राहु हो, चाहे वो केतु हो, उनसे बचाव होता रहेगा। तो हमारे पूर्वजों की मान्यताओं के अनुसार अगर हमें हर चीज को देखें, तो हर एक चीज में लॉजिक छुपा हुआ था, उपाय छुपा हुआ था, जो लाल किताब में मतलब कहीं कविता के रूप में बताया गया है, तो कहीं स्लोगन के रूप में बताया गया है। ले दे के उपाय वही निकल के आते हैं। तो जिन लोगों के सूर्य से संबंधित दिक्कत आ रही है, वो या ग्रहण दोष है, उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा गुड़ अपनी जेब में जरूर रखें। अब यहाँ कमेंट ये भी आ सकता है कि खाना है क्या? खाना नहीं है, क्योंकि खाने का मतलब है आप लगन में लेके जा रहे हैं, और जेब में रखने का मतलब है ये हमारा चौथा भाव है कुंडली का। अब दूसरा कमेंट ये आ सकता है कि आजकल जेबें होती नहीं है, तो हम क्या पैंट की जेब में रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं, लेकिन आपको बेहतरीन लाभ लेने हैं तो आपको ऊपर की ही जेब में रखना पड़ेगा। आप करेंगे, आपको भी लाभ होगा। नमस्कार, धन्यवाद।